न्यू, या हम कह सकते हैं एच सी बाई लेमडा, जिसमें वेव के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास में एनर्जी होता है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका एनर्जी कम, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा। या कह सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका एनर्जी कम। लेकिन पार्टिकल नेचर इससे जस्टिफाई नहीं हो पाता था, तो फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट लिए कि क्या फोटोन्स, जिसको हम लोग लाइट का पैकेज कहते हैं, एनर्जी का पैकेज, क्या उसके पास पार्टिकल का गुण है। तो उसको किसी मेटल के सरफेस पे यदि हम इसको गिराए और ये मेटल का सरफेस वैक्यूम में हो, वैक्यूम का मतलब है यहाँ पे कुछ ना हो, और ये एंड पॉजिटिव बना के रखे, ये एंड नेगेटिव, इसको कैथोड और इसको एनोड कहेंगे। और इसको हम किसी बाहरी सोर्स से जोड़ दें, बैटरी से, तो यदि हम लाइट इस पर फॉल करवाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन वह एनर्जी जो कि इसको बाहर लाने में सक्षम है, मिनिमम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इसको हम लोग कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, फाई के रूप में इसको डिनोट किया जाता है। और अगर यदि उससे ज़्यादा एनर्जी हम दे दें तो इसके पास फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के पास, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके पास, और वही टोटल एनर्जी कहलाएगा जिसको हम कहते हैं एच न्यू। इसका मतलब एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, और हम कह सकते हैं इसको एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, अब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वह एच सी बाई लेमडा नॉट के बराबर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर यदि जितना एनर्जी हम दे रहे हैं उतना केवल बाहर निकालने भर में हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी उसके समय जीरो होगा। लेकिन ज़्यादा अगर एनर्जी दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि हम सप्लाइड जो एनर्जी रेडिएशन दे रहे हैं उसका एनर्जी क्या है, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो उस समय हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और उस केस में हमारे पास में इक्वेशन आएगा E इक्वस टू जो सप्लाइड एनर्जी है, E इक्वस टू जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसी को हम फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो एच न्यू इक्वस टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम, और हम कह सकते हैं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के ई मैक्सिमम। ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, जिसको आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। आप जैक के जो सैम्पल पेपर आया हुआ है, जो मॉडल पेपर आया हुआ है जिसमें आप टेस्ट दिए हैं, उसमें यही क्वेश्चन दिया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन ये है, जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसका वेवलेंथ जितना रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा उसको हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब भी बाहर आएंगे, पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे, वो इसको अपोज करेंगे क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ये जो चार्ज जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका काइनेटिक एनर्जी को कम कर दे या आगे नहीं बढ़ने दे। लेकिन हम इसके इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे करके। यदि इस पर पॉजिटिव एंड में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इस स्पेसिफिक चार्ज को कम किया जा सकता है, इसके इफेक्ट को नेलिफाई कर सकते हैं।